हिमाचल का या फिर इंडिया लेवल का ही कोई एग्ज़ाम क्यों ना हो, तो इंग्लिश की वोकेबलरी जो है आप सभी को पता है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी एग्ज़ाम में। तो ऐसे में आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये पढ़ने ही पड़ेंगे, इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर नॉर्मली एचपीएसएससी की मैं बात करूं, ठीक है, जो हमीरपुर कमीशन है, वहाँ 3 या 4 क्वेश्चंस जो हैं वोकेबलरी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। पुलिस के एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अदर कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया लेवल का, एसएससी वगैरह, तो वहाँ पे भी 2 या 3 क्वेश्चंस वोकेबलरी के बन जाते हैं। तो इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो सीधा व्हाट्सएप करिए। किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो एक बार व्हाट्सएप जरूर करें, और ये मेक श्योर करें मैसेज करते टाइम कि इंपॉर्टेंट मैसेज हो। हाय हेलो वगैरह का रिप्लाई थोड़ा मुश्किल ही आता है। डिस्पैरेज यहाँ पे एक वर्ड है और हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है डिस्पैरेज का। डिस्पैरेज का मतलब होता है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम है। तो यहाँ पे जो आप डी ऑप्शन देख रहे हो बेस्ड, ये बिल्कुल सही इसका सिनोनिम है। स्कैटर का मतलब होता है फैलना, ठीक है, ऐसे कोई चीज़ फैल रही है तो स्कैटरिंग हो रही है। डिस्क्रिमिनेट होता है किसी को अलग थलग करने की कोशिश करना, कि आप जो हैं हमसे अलग हैं, हम आपसे ऊंचे दर्जे के हैं, सोन। उसके बाद बी लिटल, तो छोटा बनाना किसी को, जैसे डिस्क्रिमिनेट और बी लिटल आप थोड़ा सिनोनिम के रूप में देख सकते हैं। और बेस्ट तो हमने बताया है आपको डिस्पैरेज जब डिस्कस कर रहे थे। पैरेबल क्या है? एक स्टोरी टाइप। बेसिकली अगर कोई भी व्यक्ति है, उसको कुछ मोरल देना है, कुछ समझाना है, तो क्राइस्ट जो हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो भी उपदेश वगैरह दिए गए हैं, तो उस स्टोरी को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कोई मोरल्स किसी को दिखाने हैं तो उसको हम पैरेबल बोलते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लगभग 6 वर्ड्स जो हैं सीख लिए लगभग 2 मिनट्स में। बस इसी स्पीड से आप वोकेबलरी अगर पढ़ते जाएंगे आगे से आगे, तो आने वाले टाइम में आप 1 महीने में ही कम से कम 2000 के आसपास वर्ड्स जो हैं देख लेंगे। और जो मैं आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवा रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जब आप 1 या 2 महीने बाद एग्जाम देंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। नेक्स्ट है एलैक्रिटी। एलैक्रिटी जो है बेसिकली अगर कोई काफ़ी एनर्जेटिक है, एनर्जी है किसी में, बहुत ज़्यादा एक्टिव है कोई, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं एलैक्रिटी। बेसिकली ये एक नाउन है। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा ब्रिस्कनेस। ब्रिस्कनेस और इलेक्ट्रिटी, इलेक्ट्रिटी जो है, ये आपस में सेम ही मीनिंग जो है ये कन्वे करते हैं। फियर मतलब डर, और फ्रैंकनेस, अगर आप किसी के साथ बहुत ही मतलब अच्छी तरह से कनेक्ट हो गए, ओपनली किसी के साथ बात करना आपने शुरू कर दिया, तो फ्रैंकनेस होती है वो, ये भी एक नाउन है। उसके बाद अलार्म, तो इसको तो आप सीधा मैं अगर वार्निंग कहूँ तो ये इसका सबसे अच्छा सिनोनिम है। अलार्म सुबह आप लगाते हैं, ठीक है, फिर उठते हैं। अलार्म का मतलब होता ही यही कि हम लेट हो रहे हैं, उठो जल्दी से। उसके बाद है बिजी। बिजी जो है इसका मतलब है कि आप किसी एक काम में बंट चुके हैं, आपका ध्यान जो है उस काम में है, आप बुक हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप बिजी हैं तो कोई अदर पर्सन आपके पास आएगा तो आप बोलेंगे नहीं मैं बिजी हूँ। क्यों? क्योंकि आप उस काम में क्या हो, ऑक्यूपाई हो चुके हो। तो इसका जो सही सिनोनिम होगा वो होगा ऑक्यूपाइड, भी ऑप्शन सही है। एक्टिव मतलब जो सक्रिय है, जो चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपका एफर्ट्स लग रहे हैं। उसके बाद है प्री ऑक्यूपाइड, जो पहले से ही ऑक्यूपाइड है, ठीक है। उसके बाद डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब अगर आप इंडस्ट्रियस हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो डिलीजेंट हैं आप, तो इसका भी आपको पता चल गया होगा, मेहनती। नेक्स्ट है बिटरनेस। बिटरनेस मतलब कड़वाहट। तो एक्रीमोनी, ये जो दोस्तों ACR ये वर्ड है, तो रूट वर्ड्स कभी पढ़ो आप तो आप इस चीज़ को जरूर पढ़ोगे। इसका मतलब होता है बिटरनेस। तो एक्रीमनी जो है और बिटरनेस सेम ही है, ये सिनोनिम्स हैं। उसके बाद सोरनेस, हिंदी में एग्जैक्टली मैं इसको ट्रांसलेट करूँ तो ये होता है खट्टापन, और सोरनेस जो है ये भी नाउन है। उसके बाद दोस्तों होर्सनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है ये। होर्सनेस क्या होता है? अब ध्यान देना, अगर आप बहुत दूर हैं और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है,
उसको आपके लिए कुछ बोलना है, उसके बाद सपोज़ करो मोबाइल नहीं है, आज के टाइम में तो हर कोई कॉल कर देता है एंड सो ऑन, तो दूर से अगर ये बोलने की कोशिश करेगा तो ज़ोर से बोलेगा, तो इसके गले से आवाज़ कुछ अलग तरीके की निकलेगी, ठीक है, हार्श टाइप एक साउंड आएगी इसके मुंह से, क्योंकि ये क्राई कर रहा है, ठीक है, तो उस साउंड को होर्सनेस बोलते हैं, तो ये याद रखो। उसके बाद एम्पर्सन, ये जो एस्पर्शन है इसका मीनिंग क्या होता है, सपोज करो कि आप मोबाइल से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, आप कोई फालतू काम नहीं करते हैं, किसी के साथ फ़ोन कॉल पर नहीं लगे रहते हैं सारा दिन, और कुछ ऐसा वैसा नहीं देखते हैं कहीं भी इंटरनेट के ऊपर, लेकिन कोई एक व्यक्ति आए और आपको बोले कि सारा दिन मोबाइल से लगा रहता है, किसी को कॉल करता है, पता नहीं क्या क्या देखता है मोबाइल में, तो वो क्या चीज़ होगी, वो होगी एस पर्सन, मतलब आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है, आपकी जो रेपुटेशन है उसके ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है, बदनाम करने की कोशिश हो रही है आपको, तो एस्पर्शन ये है। उसके बाद है स्टेराइल। अब ध्यान दो, स्टेराइल क्या होता है, जैसे कि मैं राजस्थान में जाऊं तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे दोस्तों रेगिस्तान है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं उगता, नॉर्मल सी बात करूं तो स्टेराइल का मतलब होता है बंजर, ठीक है, तो बैरन और स्टेराइल दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। ड्राई मतलब शुष्क, और चाइल्डलेस जो होता है मतलब जिसके बच्चे नहीं होते। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, ये जो चाइल्डलेस है, नॉर्मली आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि चाइल्ड जिनके नहीं होते, तो जिनके चाइल्ड नहीं होते उनके लिए स्टेराइल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चाइल्डलेस है इसका मतलब होता है इशूलेस, जहाँ पे कोई मुद्दा या फिर कोई मतलब परेशानी ना हो, ठीक है, चाइल्डलेस का यही मीनिंग है। तो नॉर्मली इसको कैसे समझ सकते हैं आप, जितने जिनके बच्चे होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कहीं बिगड़ तो नहीं रहे हैं, तो चाइल्डलेस मतलब इशूलेस, कोई परेशानी नहीं है जहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है फोस्टरिंग। फोस्टरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का लालन पालन करना, ठीक है, तो नर्चरिंग यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही होगा। सेफ गार्डिंग सुरक्षा करना, नेग्लेक्टिंग नज़रअंदाज करना, इग्नोरिंग और नेग्लेक्टिंग दोनों सेम है। उसके बाद है प्रोपेल। प्रोपेल जो है सिंपली कोई एक फुटबॉल है और एक प्लेयर है, ठीक है, तो वो प्लेयर क्या कर रहा है, अपनी फुट से या फिर अपने फीट से क्या कर रहा है, इस बॉल को आगे ले जा रहा है, तो वो प्रोपेल कर रहा है, इस बॉल को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। जेटिसन क्या होता है, जेटिसन होता है हेलीकॉप्टर या फिर किसी प्लेन वगैरह में है आप और वहाँ से कुछ थ्रो कर रहे हो नीचे की तरफ, जैसे कि हेलीकॉप्टर आता है राशन वगैरह लेके और फेंक के चला जाता है, तो जेटिसन करता है। उसके बाद बर्स्ट फूट पड़ना। उसके बाद है एक्लीमेटाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है, बहुत बार एग्जाम्स में आती है। एक्लीमेटाइज किसी भी सिचुएशन का, एनवायरनमेंट का यूज टू हो जाना, मतलब खुद को उस तरीके से ढाल लेना, यह है एक्लीमेटाइज। मॉडिफाई मतलब चेंजेस करना। उसके बाद है मैसिव। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, साइज में भी, किसी भी चीज़ में, तो ह्यूज जो है इसका सही सिनोनिम है यहाँ पे ये ऑप्शन। लंपसम, लंपसम का मतलब होता है टोटल, जैसे आप सपोज करो लोन वगैरह ले रहे हो, तो आप बोलोगे कि एट लास्ट लमसम अमाउंट क्या होगा जो हमें देना पड़ेगा टोटल, तो इस तरीके से है ये। उसके बाद स्ट्रोंग, स्ट्रोंग मतलब जो पावरफुल है। उसके बाद लिटल जो छोटा है, और गैपिंग मतलब जो बहुत ही वाइड है, मतलब जहाँ पे काफ़ी जगह है उसके बीच में, तो वो गैपिंग है। उसके बाद है स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक मतलब ये है आप, ठीक है, आप चल रहे हैं और आगे क्या आ गया, बहुत बड़ी चट्टान आ गई रास्ते में, तो ये चट्टान किसका काम कर रही है, स्टम्बलिंग ब्लॉक का, तो इसका जो सही बिल्कुल सिनोनिम होगा वो होगा हर्डल। हर्डल भी यही होता है बाधा हिंदी में। उसके बाद आर्गूमेंट, जैसे बहस वगैरह होती है, एक पक्ष अपनी बात रख रहा है, दूसरा पक्ष उसकी बात को अपनी बातों से नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, तो आर्गूमेंट। फ्रस्ट्रेशन मतलब भड़ास, हिंदी में हम बोलते हैं। एडवांटेज मतलब जो अनुकूल आपके लिए कोई चीज़ हो, कोई स्थिति जो है, परिस्थिति आपके लिए अनुकूल है, वो एडवांटेज है। उसके बाद हर्डल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक। फॉल आउट मतलब
कुछ उल्टा प्रभाव पड़ रहा है एज ए रिजल्ट। मतलब आपने क्या किया, मीठा खाना शुरू कर दिया, ठीक है, और कुछ टाइम बाद आपको पता चला कि आपका जो वेट है बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रही है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने 10 मिनटों में ही लगभग 50 वोकेबलरीज़ को डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। डेफर, डेफर का सही सिनोनिम क्या होता है, इन सभी ऑप्शंस को देखो। बाकी दोस्तों किसी भी कोर्स के लिए आप कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो एक बार व्हाट्सएप जरूर करना 9816401767। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।